हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मिस्टर शबीर। तो स्टूडेंट्स, पिछला जो लेक्चर हमने आपको दिया था वो दिया था हमने लखनऊ पैक्ट के बारे में या सेशन के बारे में जो 1916 में हुआ था। उसमें क्या हुआ था, कम्बिनेशन ऑफ हिंदू मुस्लिम्स हो गया था और ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का भी कम्बिनेशन कंबाइन हो गए थे। ठीक है, सॉरी, कंबाइन हो गए थे। तो अब हम पढ़ेंगे जो गांधीन फेज है जो 1915। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि महात्मा गांधी जो है 1915 में जो है इंडिया वापस आते हैं, साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गोपाल कृष्णन गोखले जी। ठीक है, तो गोपाल कृष्णन गोखले जी का कौन थे वो जो है वो भी एक फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, तो गांधी जी उनको क्या मानते थे, एज ए पॉलिटिकल मास्टर मानते थे। ठीक है, तो गांधी जी का जो बेस कैंप कहाँ था, वो कहाँ था, साबरमती आश्रम था। ठीक है, इन अहमदाबाद में। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है, साबरमती आश्रम। ये कई बार क्वेश्चन आता है, गांधी जी का बेस कैंप कहाँ था, कौन सा था, साबरमती आश्रम। ठीक है, कहाँ पे, अहमदाबाद में। ठीक है, तो इधर क्या होता है कि राजकुमार शुक्ला जी, ठीक है, जो एक पोअर पीजेंट होते हैं, किसान होते हैं, ठीक है, गरीब किसान होते हैं, वो वहाँ से चल के आते हैं। वो कहाँ के होते हैं, चंपारण विलेज के होते हैं। ठीक है, बिहार के होते हैं। ठीक है, बिहार के होते हैं, वहाँ से चल के आते हैं, महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए आते हैं। ठीक है, उनका नाम होता है राजकुमार शुक्ला। ठीक है, तो उनकी डिमांड होती है, वो उनकी रिक्वेस्ट होती है महात्मा गांधी के सामने से, वो अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं। ठीक है, उनकी डिमांड होती है कि जो 3 घटिया सिस्टम है उनको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, तो ये 3 घटिया सिस्टम क्या था, मैं बता देता हूँ आपको। 3 घटिया सिस्टम ये था कि अंग्रेज़ी हुकूमत जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो क्या कहते हैं, इंडिगो जो क्रॉप्स थी उनको ग्रो करने के लिए इन्फोर्स करती थी किसानों को। ठीक है, इंडिगो क्रॉप्स क्या होता है, जो नशे वाली चीज़ें होती है। ठीक है, जो सेहत के लिए ख़राब चीज़ें होती है, फसलें ऐसी होती है जो सेहत के लिए ख़राब हो, तो जो इलीगल है आजकल इस टाइम में, जो इलीगल है, तो उनको ग्रो करने के लिए जो इन्फोर्स करती थी। ठीक है, फिर क्या होता है कि गांधी जी स्टार्टेड चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, इसमें क्या होता है कि चंपारण सत्याग्रह क्यों होता है कि इसमें क्या होता है, इन 1917 में, दिस इज़ द फर्स्ट मोमेंट। ठीक है, दिस वाज सक्सेसफुल। ठीक है, तो इन 1918 में क्या होता है, कीरा सत्याग्रह। ठीक है, कीरा सत्याग्रह। ठीक है, कीरा सत्याग्रह क्या था कि ये भी एक मूवमेंट चलाई गई। तो इसमें क्या था कि इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो पीजेंट से, जो किसान थे, उनसे जो है हैवी लैंड टैक्स जो है लेते थे, वसूल करती थी। ठीक है, तो इसलिए जो है महात्मा गांधी ने जो है एक कीरा सत्याग्रह चलाया। ठीक है, तो उसमें क्या कि ये भी सक्सेसफुल होगी, अंग्रेज़ों के सामने इसने अपनी डिमांड रखी और ये भी सक्सेसफुल होगी। तो इसमें क्या हुआ, 1918 एंड 1919 के जो लैंड टैक्सेस थे उनको माफ़ करवा दिया गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि रिवॉल्ट एक्ट हो जाता है, रिवॉल्ट एक्ट आता है 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, इसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है या फिर काला कानून भी बोला जाता है इसको। ठीक है, या अनर्चिकल सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट। ठीक है, तो 2 मैन लीडर्स जो थे वो कैप्चर हो गए। ठीक है, जो दो खास लीडर जो थे, वो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, ये जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रोटेस्ट कर रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये जो है कैप्चर हो गए, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको हिरासत में ले लिया। ठीक है, इन 13 अप्रैल 1919 में क्या होता है, पीपल जो है इकट्ठे होते हैं। ठीक है, स्टार्टेड पीसफुल मोमेंट। ठीक है, जर्नल डायर। ठीक है, कम विद हिज फुल फोर ट्रूप्स। ठीक है, ऑर्डर्ड ओपन फायर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस दिन क्या होता है, इस दिन इस दिन जो है ये होता है, जो हिंदुस्तान में जो ये हिंदू का एक त्यौहार होता है। ठीक है, होली होली होता है इस दिन, वो त्यौहार भी था। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ लोग जो है वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, कहाँ पे, जलियांवाला बाग में। ठीक है, जलियांवाला बाग में कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो जनरल डायर आए, जो आर्मी के जनरल थे, उन्होंने वो विद फुल फुल ट्रूप्स के साथ आए, उन्होंने ऑर्डर कर दिया, ओपन फायर करने के लिए ऑर्डर कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो स्टेट डाटा आता है उसको वो बोलते हैं कि 397 लोग जो हैं वो
मरे हैं, ठीक है, उनकी मौत हुई है, ठीक है। लेकिन जो लोकल डाटा है उसमें कहते हैं कि 1500 प्लस लोग जो थे जो मरे थे, ठीक है। तो ये ब्लैक एक्ट या काला कानून रिवॉल्ट एक्ट था क्या, ठीक है। इसमें इस अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट तो कोई भी आदमी जो है वो उसको हिरासत में लिया जा सकता था विदाउट एनी वारंट, ठीक है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए इसको हिरासत में या जेल में डाला जा सकता था, ठीक है, विदाउट एनी वारंट, ठीक है, इस कानून के तहत, ठीक है, इस एक्ट के तहत, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वहाँ से खिलाफत मूवमेंट जो है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इन 1919 में, ठीक है। तो ये तुर्की से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो है मुस्लिम्स आबादी ज़्यादा ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो है अंग्रेज़ लोग जो बेहयाई बेफाशी जो है ज़्यादा फैला रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे लोगों को हकूक़ नहीं दिया जाता है ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ के 2 भाई जो थे अली ब्रदर्स उनको बोलते हैं, ठीक है, अली ब्रदर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने स्टार्ट की खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की 1919 में, ठीक है। तो ये कौन कौन 2 भाई थे, एक का नाम था शकील हम्म, शौकत अली शौकत अली दूसरा था मोहम्मद अली, ठीक है। इनको बोलते हैं अली ब्रदर्स, ठीक है। तो गांधी जी ने यहाँ से क्या किया, उन्होंने भी एक नॉन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी, ठीक है, इन 1920 में इन्होंने यहाँ से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो इसमें फिर जब इनको प्रेशर पड़ा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशर पड़ा, तो फिर इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जलियांवाला बाग, ठीक है, इन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई इन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने एक क्या किया, हंटर कमीशन बना दिया, इसमें नोटिस करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन और नोटिस लेने के लिए एक हंटर कमीशन बना दिया गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि नॉन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो होती है वो एंड हो जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए मैं समझता हूँ लेक्चर बहुत है आपके लिए। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वराज पार्टी के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, तो लाइक भी कीजिए मेरी वीडियोस को और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हैं, कमेंट मुझे करना चाहते हैं, कोई मुझे एडवाइस देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।